तीन खानदानों के खिलाफ पीएम मोदी की बड़ी चुनौती। आतंकवाद के अंत की ओर मोदी का नया जम्मू कश्मीर। कांग्रेस पर मोदी का प्रहार, एजेंडा सिर्फ जेल में डालने का। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान डोडा में परिवारवाद और अलगाववाद पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला तीन प्रमुख परिवारों के बीच है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। प्रधानमंत्री ने इन परिवारों पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया है वह गंभीर अपराध के समान है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील की कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और बताया कि बीजेपी सरकार ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। हाल के वर्षों में बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर में कई स्कूल और कॉलेज खोले हैं और डोडा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आतंकवाद अब लगभग समाप्ति की ओर है और पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुए हैं वह आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो पत्थर पुलिस और सेना पर फेंके जाते थे, अब वही पत्थर एक नए और बेहतर जम्मू कश्मीर के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ तीन खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन तीन खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन तीन खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन तीन खानदानों के खास थे। इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। इनके गुनाहों की वजह से हमारे हजारों बच्चों की यहां जान चली गई। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवाह रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे।